औखी कड़ी ना देखन देई, अपना बिरद संभाले। हाथ दे राखे अपने को, सास सास प्रतिपाले। प्रभ स्यो लाग रहे हो मेरा चीत, आद अंत प्रभ सदा सहाई। तन हमारा मीत, रहाओ मन बिलास पे साहिब के। अचरज देख बड़ाई, हर सिमर सिमर। आनद कर नानक, प्रभ पूरन पैज रखाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभु ने जब से ये संसार साजा है, इस संसार में पृथ्वी पर कई संत हुए हैं, कई भगत हुए हैं, जिन्होंने भक्ति करके नाम जप कर प्रभु की प्राप्ति की। जब गुरु अर्जन देव जी का समय आया तो एक व्यक्ति ने दरबार में खड़े होकर गुरु साहब जी से प्रार्थना की कि हे सच्चे पातशाह, पृथ्वीचंद जैसे लोग कच्ची बानी का प्रचार कर रहे हैं। आप कृपा करें, गुरुओं और भक्तों की बानी को एकत्र करें ताकि संगत में कोई भ्रम ना रहे। सिख संगत गुरु की सच्ची बानी के साथ जुड़ सके। इसी प्रकार कहते हैं गुरु अर्जन देव जी ने 15 भक्तों की बानी को एकत्र किया था और गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किया। भक्तों ने भक्ति की, पिता परमेश्वर के साथ जुड़े, प्रभु की प्राप्ति की। ऐसे 15 भक्तों की बानियाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं, जैसे कि भगत सैन जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत पीपा जी, भगत त्रिलोचन जी आदि भक्तों की बानियाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। परंतु आज हम एक ऐसी भगत की बात कर रहे हैं जिनकी कोई बानी गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो नहीं है, परंतु उनके बारे में कई भक्तों ने, कई गुरुओं ने वर्णन किया है और उन सभी की बानियों में एक अनोखी ही भगत की बात आई है, जिनका नाम इतिहास में गणिका जी आया है, जो कि एक वेश्या थी जो अपने जिस्म को बेचकर पैसा कमाया करती थी और इसी प्रकार उनका गुजारा हुआ करता था। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। कभी कभार देखने में आता है कि प्रभु इंसान के जीवन में कुछ ऐसा खेल खेल देता है जिसके कारणवश हमारा पूरा जीवन ही बदल जाता है। ऐसी ही एक अनोखी कहानी है गणिका जी की। गणिका जी नगर के कोने में बाजार में रहा करती थी। वही उनका चौबारा था, घर था, जहाँ पर मर्दों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। कहते हैं शाम होते ही
जब दिया जलता था तो गणिका जी सज संवर कर श्रृंगार करके बैठ जाती और मर्द उसके यहाँ आया करते थे और वो सभी को खुश करती थी। यही उसकी दिनचर्या थी। पाप के दलदल में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। कभी कभार होता यूं है कि इंसान ऐसे पाप कर्म में फंस जाता है और सोचता है कि जो वो कर रहा है वही सही है। शायद जीवन ऐसा ही होगा। कई बार देखने में आता है कि इंसान गलत सोच रखता है, गंदी सोच रखता है और ये सोचता है कि सारा संसार ही ऐसा है। वो अपने आप को कभी गलत नहीं समझता और ना ही ये मानने को तैयार होता है कि सच में वही गलत है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति कुछ इस प्रकार की हो जाती है। वो दिन रात पाप कर्म करता है और पापों की गठरी हमेशा ही अपने सर पर ढोकर रखता है। परंतु एक पापी मनुष्य पर भी अगर प्रभु की मेहर बड़ी दृष्टि पड़ जाए, परमेश्वर की मेहर हो जाए, कृपा हो जाए, तो वो पापी मनुष्य भी निर्मल हो जाता है और उसे भी प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। वो भी तर जाता है। ये निर्भर करता है हमारे ही किए हुए पिछले कर्मों पर। जैसा मनुष्य बीज बोता है उसी प्रकार का फल उसे आगे चलकर मिलता है। संसार में हम देखते हैं कि कोई मनुष्य बहुत ही बड़े करोड़पति घर पर पैदा होता है और उसे कोई मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, सब कुछ सहज मिल जाता है और वो जीवन भर सुख भोगता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे गरीब घर में पैदा होते हैं जहां उसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। ये सभी कुछ उसी के पिछले किए हुए कर्मों के अनुसार मिलता है। जिस प्रकार पंचम पिता धन गुरु अर्जन देव जी गौरी राग में फरमाते हैं, पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेटियो पुरख रसक बैरागी, मिटियो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पिछले हुए अच्छे कर्म, उसका अंकुर जब फूटता है तो हमें साधु संतों का संग मिलता है। और जैसे कहते हैं कि इंसान को जैसा संग मिलता है उसे वैसा ही रंग चढ़ जाता है। जैसी संगत वैसी ही रंगत। जिस प्रकार कई बार हम संसार में देखते हैं कि कोई मनुष्य गलत व्यक्ति की संगत कर लेता है, जिसके कारण वो आगे चलकर बहुत तरह के कष्ट उठाता है। कई बार तो देखने में आता है कि मनुष्य अपना सारा जीवन नरक बना देता है, सिर्फ और सिर्फ संगत करने के कारण। जिस प्रकार कोई बच्चा अगर गलत संग में पड़ जाए, गलत काम करने लगे, चोरियां करने लगे, झूठ बोलने लगे, तो उसके माँ बाप का जीवन भी नष्ट हो जाता है। और यदि आगे चलकर उसकी शादी हो गई तो उसकी पत्नी और बच्चे का जीवन भी नष्ट हो जाता है। एक संगत के कारण
पहले तो व्यक्ति अपना जीवन बर्बाद करता है और उस व्यक्ति के कारण सारे परिवार का ही जीवन बर्बाद हो जाता है। तो ये संग का जो रंग होता है वो इंसान को या तो नरक की ओर ले जाता है या तो उसी इंसान को स्वर्ग की ओर ले जाता है। इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर किसी का संग करना चाहिए। इसीलिए गुरु साहिब जी ने साथ संगत की महिमा बताई है। यदि कोई व्यक्ति भले पापी ही क्यों ना हो, गलत कर्म ही क्यों ना करता हो, यदि वो साथ संगत में आएगा, प्रभु के साथ जुड़ेगा, गुरबानी सुनेगा, कथा कीर्तन का आनंद लेगा, तो साथ संगत में बैठकर उसका जीवन ही बदल जाएगा। उसके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसके किए हुए बुरे कर्म सभी नष्ट हो जाएंगे। प्रभु उसके सारे दुख हर लेंगे और उसकी झोलियां सुखों से भर देंगे। साथ संगत की महिमा के बारे में पंचम पिता सोरठ राग में ये फरमाते हैं, साध संग जो तुम्हें मिलायो, तो सुनी तुम्हारी बानी, अनंद पया पेखत ही नानक, प्रताप पुरख निर्बानी। गुरु साहिब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि साथ संगत की प्राप्ति के बाद जब प्रभु की बानी सुनने का मौका मिला तो मन आनंदित हो गया और प्रभु की प्राप्ति हो गई और प्रभु ने सारे कष्ट हर लिए। जिस प्रकार चौथी पातशाही धन गुरु रामदास साहिब जी अपनी बानी में फरमाते हैं, ज्यो चंदन निकट वसै, हिरड़ बपुड़ा, त्यो सत संगत, मिल पतित परवान। जिस प्रकार कोई हिरड़ का पौधा चंदन के निकट उसका वास हो, यानी कि चंदन के बाग के पास ही वो उग जाए, तो चंदन के साथ रह रहकर उस हिरड़ के पौधे में से भी सुगंध आने लगती है। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति साध की संगत करता है, संतों महापुरुषों की संगत करता है, तो भले ही वो व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, उसे साध का रंग चढ़ जाता है, जिसके कारण उसका मन निर्मल हो जाता है और उसे प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार रामकली राग में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी संगत के बारे में कुछ इस प्रकार फरमाते हैं, पेटत संग पार ब्रह्म चित आया, संगत करत संतोख मन पाया। गुरु साहिब जी यहाँ पर कह रहे हैं कि संतों का संग करने से पारब्रह्म चित्त आता है, प्रभु चेते आते हैं और मन को संतोख मिलता है, शांति मिलती है। क्योंकि जो मन है वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, उसे कभी शांति नहीं मिलती, वो कभी संतोख नहीं रखता, हमेशा ही लोभ में रहता है, पदार्थों में ही खोया रहता है, पदार्थों को पाने की इच्छा रखता है। परंतु साथ संगत करने से मनुष्य को संतोख की प्राप्ति होती है, जिससे उसका पार उतारा होता है। इसीलिए गुरु साहिब जी ने हमें साथ संगत करने का उपदेश दिया है, क्योंकि संगत में ही प्रभु आप बसते हैं। विच संगत हर प्रभ वसै जियो,
कहते हैं नगर के बाहर एक साधु रहा करता था जो कि हमेशा प्रभु का चिंतन किया करता था। अपना हर पल प्रभु के सिमरन में बिताया करता था, परमेश्वर की भक्ति करता। परंतु एक बार कुछ अनोखी ही घटना हो गई। प्रभु का खेल तो प्रभु ही जाने। हुआ यूं कि जहाँ वो साधु रहा करता था उस जगह पर बहुत ही तेज बारिश होना शुरू हुई, जो कि रुकने का ही नाम नहीं ले रही थी। उस वर्षा के कारण साधु की कुटिया डूब गई और वो साधु जैसे तैसे अपनी गोदड़ी और कुछ कपड़ों की पोटली के साथ वहाँ से निकला ताकि कोई शरण ले सके। कहते हैं साधु के पास एक तोता था जो कि बहुत ही अनोखा था, क्योंकि वो राम नाम जपता था। साधु ने उस तोते को भी अपने साथ ले लिया। कहते हैं साधु उस तोते को बहुत प्रेम करता था, क्योंकि उस तोते के कंठ में राम बसते थे। वो राम नाम का सिमरन ही किया करता था। वो साधु किसी तरह से तोते की जान बचाना चाहता था। हर जगह पानी भरा हुआ था। वो साधु जैसे तैसे नगर में पहुंचा, परंतु अब रात का वक्त हो गया था। तेज वर्षा के कारण लोगों ने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि पानी अंदर ना आ सके। साधु को कोई घर नहीं मिल रहा था जहां जाकर वो रात काट सके और अपने तोते की जान बचा सके। कहते हैं साधु को दूर एक घर में दिया जलता दिखाई पड़ा। उस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। साधु ने पहले तो प्रभु का शुक्रिया अदा किया और प्रभु का नाम लेकर वो उस घर में दाखिल हुआ और उसने देखा कि अंदर एक लड़की सज संवर कर बैठी हुई है, जिसने हार श्रृंगार किया हुआ है। वो और कोई नहीं, गणिका जी थी, जिसे लगा कि इतनी तेज बारिश में भी उसके पास ग्राहक आया है जो उसके तन का सौदा करेगा, जिससे वो पैसा कमाएगी। साधु जी ने गणिका जी से कहा, बेटी मेरी कुटिया डूब गई है। मैं नगर के बाहर रहता हूँ और रात ठहरने के लिए मैं यहाँ पर शरण लेने आया हूँ। क्या आप मुझे शरण देंगी? गणिका जी तो कुछ और ही सोच रही थी। उसके मन में तो कुछ और ही विचार चल रहे थे, परंतु जैसे ही उसने बेटी शब्द सुना तो उसकी आत्मा कांप गई। वो घबरा गई, क्योंकि आज तक उसने ये शब्द सुना ही नहीं था। वो इसलिए कि उसके पास जो भी व्यक्ति आता, जो भी मर्द आता, वो सिर्फ और सिर्फ उसके तन को पाने की इच्छा रखकर आता। कभी उसे किसी भी मर्द ने बहन या बेटी नहीं कहा था। जो भी मर्द आता, गणिका जी के मैले मन को और मैला कर जाता। इसी प्रकार वो पापों की ही घटी धो रही थी। इससे पहले उसके पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया था जो उसे सही मार्ग बता सके। गणिका जी ने घबराकर कांपते हुए होठों से कहा, आप यहाँ शरण लेने आए हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, क्या मुझे तुम
अपने घर में शरण दोगी? तुम्हारा घर बहुत बड़ा है, शायद तुमने बहुत नाम जपा होगा, भक्ति की होगी, तभी तुम्हें इतनी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। गणिका जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि कभी उसने अच्छे बोल सुने ही नहीं थे। गणिका जी ने बताया कि उसका असली नाम चंद्रमणि है और वो वैश्या है। गणिका जी ने साधु को पूछा कि आप कौन हैं? साधु ने उत्तर दिया, जी मैं साधु हूँ और प्रभु की भक्ति करता हूँ। नगर के बाहर एक कुटिया में रहता हूँ अपने तोते के साथ। गणिका जी ने कहा, आप पूरे भीग गए हैं, मैं आपको वस्त्र देती हूँ और साथ में गर्म कपड़े देती हूँ ताकि आपको ठंड ना लगे, आपकी तबीयत ना खराब हो। इसी प्रकार गणिका जी ने उन्हें कपड़े दिए। जब साधु ने अपने कपड़े बदले उपरंत गणिका जी ने उनसे पूछा कि शायद आपको भूख लगी होगी, पर आप मेरे हाथों का खाएंगे क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ, पापन हूँ। साधु ने उत्तर दिया, जब कोई व्यक्ति ये एहसास करता है कि उसने जो किया है वो गलत है, तो प्रभु उस पर अपने आप कृपा करते हैं, जबकि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। संसार में मनुष्य अपनी चाहतों को पूरी करने के लिए सामने वाली व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, दलदल में डाल देता है। अपनी खुशी के लिए किसी और का जीवन नरक बना देता है। ये स्वार्थ इंसान को नरक की राह पर ले चलता है। स्वार्थी मनुष्य सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीता है, वो ये नहीं देखता किसी और का जीवन नष्ट हो रहा है। बहुत ही शर्म की बात है कि देश में जिन लोगों को इस प्रकार की गंदगी हटाने का, दूर करने का काम सौंपा है, जो किसी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं, परंतु वे खुद ही ऐसी जगहों पर जाते हैं और अपना मुंह काला करवाते हैं। संसार के रक्षक ही भ्रष्ट हैं। ऐसे लोगों के लिए तो नरक तैयार है। गणिका जी पहली बार ऐसी ज्ञान की बातें सुन रही थी। उसका पापी मन निर्मल हो रहा था। इंसान अपने जीवन काल में जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप कर बैठता है, जिसका भुगतान आगे चलकर उसी को करना होता है। और कई बार देखने में आया है कि व्यक्ति परमेश्वर को दोष देता है कि प्रभु ने उसके साथ ये क्या किया, परंतु मनुष्य के जीवन में उसके साथ जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी के कर्मों की वजह से होता है। इसीलिए गुरु साहब जी कहते हैं, दद्दे दोष न देव किसै, दोष कर्मा अपनेया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। हे मनुख, तू अपने कर्मों के अनुसार ही दुख भोग रहा है। संसार में तेरे साथ जो भी हो रहा है वो तेरे अपने ही कर्मों की वजह से है। तू प्रभु को दोष मत दे या किसी और को दोष मत दे, सब कर्मों का खेल है। इंसान पापों की गठरी तो बांध लेता है, ये नहीं सोचता कि उन पापों की वजह से उसी को दुख भोगना होगा।
जिस प्रकार बिहागड़ा राग में पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अन काए रातड़िया वाट दुहेली राम, पाप कमावदया तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा सदा पछोतावे। जो व्यक्ति पाप करता है उसका साथ कोई नहीं देता, उसे आगे चलकर पछताना पड़ता है। पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक जियो मत्थन मधानिया त्यो मत्थे तरम राय। जो व्यक्ति पाप कमाता है वो हमेशा हाय हाय करता है, दुख भोगता है, कष्ट झेलता है। गुरु साहब जी कहते हैं, जिस प्रकार स्त्रियां दही को रिड़कती हैं, लस्सी बनाती हैं, कहते हैं धर्मराय भी पापियों को उसी प्रकार रिड़कता है। गुरु साहब जी हम पर कृपा करें कि हम भी पाप से तौबा करें और दूर रहें, इसी में हमारी भलाई है। कहते हैं जब साधु जी ने अपने तोते को कपड़े से सुखाया तो वो तोता ठंड से बाहर आया, उसे होश आई और वो अपने स्वभाव अनुसार राम नाम जपने लगा। ये देखकर गणिका जी बहुत ही हैरान हुई। वो आश्चर्यचकित रह गई कि तोता राम नाम जप रहा है। गणिका जी ने अपने हाथों से भोजन पकाकर साधु जी के आगे परोसा और साधु जी ने प्रभु का शुक्रिया अदा करके भोजन खाया। इसी प्रकार साधु जी ज्ञान की बातें करते रहे और गणिका जी को जीने का सही उद्देश्य बताया कि मनुष्य संसार में आया क्यों है, उसके आने का उद्देश्य क्या है। साधु ने कहा कि जैसे आप देखते हो कि संसार में कई जीव जंतु हैं, जानवर हैं जो कि बोल नहीं सकते, वे प्रभु का नाम नहीं जप सकते और जीवन में सिर्फ कष्ट भोगते हैं। परंतु हमें परमात्मा ने यह मनुष्य देह दी है ताकि हम इस मनुष्य देह के जरिए प्रभु की प्राप्ति कर सकें, प्रभु को मिल सकें। हमें प्रभु ने जुबान दी है ताकि हम परमेश्वर का नाम जप सकें। ये कान दिए हैं ताकि हम प्रभु की वाणी सुन सकें। हमें ये चरण दिए हैं ताकि हम गुरु घर जा सकें। ये आंखें दी हैं ताकि हम उसके दर्शन कर सकें, वाणी को पढ़ सकें, जिससे हमारा उद्धार होगा। और यदि मनुष्य गलत राह पर चलता है, बुरे कर्म करता है, तो परमात्मा ने हमें ये जो मनुष्यता दे दी है, जो समय हमें बख्शा है, जो जीवन हमें दिया है, वो नष्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें आगे चलकर जमदूत लेने आते हैं। उपरंत हमें नरक भोगना पड़ता है, 84 लाख जूनें भोगनी होती हैं। और ये जो 84 लाख
जूनों का खेल है वो कभी ख़त्म नहीं होता। इसीलिए हमें हमेशा अपने समय का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। प्रभु ने हमें जो जीवन दिया है उसे प्रभु की लेखी में लगाना चाहिए, भक्ति और सिमरन में लगाना चाहिए। इसी प्रकार गणिका जी ने प्रभु की बातें सुनते सुनते साधु को भोजन चखाया और सारी रात प्रभु की बातें करते रहे। साधु ने देख लिया था कि गणिका जी का मन अब निर्मल हो रहा है और वे चाहते थे कि उसे इस दलदल से निकाल लें और उन्हें प्रभु की राह पर ले चलें ताकि उसका भला हो सके। इसी प्रकार प्रभु की सिमरन करते करते, प्रभु की याद में और प्रभु की बातों में रात कब बीत गई पता ही ना चला। अमृत वेला हुआ। इसीलिए कहते हैं मनुष्य को हमेशा अच्छी संगत करनी चाहिए, क्योंकि अच्छी संगत का फल हमेशा मिलता है। इसी प्रकार अमृत वेला हुआ। साधु ने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए, बारिश भी रुक गई है। गणिका जी ने कहा कि हे महापुरुष, आप यहीं ठहर जाएं। इस पर साधु ने कहा, नहीं बेटी, अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे और साथ ही साथ तुम्हारी भी निंदा होगी, क्योंकि लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे। उनके मन में गलत विचार आएंगे जो ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं चलता हूँ। गणिका जी ने कहा, क्या आप मुझ पर एक कृपा करेंगे? साधु ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, क्यों नहीं, कहो क्या चाहती हो। गणिका जी ने कहा कि आपका जो ये तोता है, जो राम नाम जपता है, वह मुझे दे सकते हैं? क्योंकि मेरी मन के अंदर की जो मैल इतने वर्षों से भरी पड़ी है, वो शायद जो राम नाम जपने से मिट जाएगी और ये तोता मुझे राम नाम जपाया करेगा। शायद मेरा इससे भला हो जाए। साधु ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं, आप इसे रख लें, प्रभु भली करेंगे। यह कहकर साधु वहाँ से चले गए। अब गणिका जी का जीवन बदल चुका था। उसने गलत काम करना छोड़ दिया और वो अपना सारा समय प्रभु की बंदगी किया करती। वो तोता उसे राम नाम जपाया करता। वो तोता जब राम नाम जपता तो गणिका जी का मन निर्मल होता। वो भी साथ साथ राम नाम जपा करती। और जिस घर में कभी गलत कर्म होते थे, वहाँ आज राम नाम का जाप होने लगा। और कहते हैं गणिका जी राम नाम जपकर अपना जीवन व्यतीत करने लगी और आगे चलकर उनका मन पूरी तरह से निर्मल हो गया। मन पर जो पापों की मैल थी वो पूरी तरह से मिट गई और यहाँ तक कि राम नाम के सिमरन से गणिका जी को प्रभु की प्राप्ति हुई और वो तर गई। धन्य है चंद्रमणि गणिका जी, जिन्होंने पाप से दूर हटकर
प्रभु को मिलने की राह चुनी और परमेश्वर की प्राप्ति की। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहु बिरद स्वामी संधा, बिनवंत नानक हर कंत मिलिया, सदा कैल करंदा। इस साखी के अनुसार यदि कोई वैश्वा भी गुरु की शरण में आ जाए, प्रभु की शरण में आ जाए और अपना तन मन धन प्रभु को सौंप दे, उसे भी प्रभु निर्मल कर देते हैं, उसका जीवन मरण सफल कर देते हैं, उसे 84 लाख जुनों से बचा लेते हैं, उसे भवसागर से तार देते हैं। इसीलिए सृष्टि पर सुहागन स्त्री की बहुत उपमा की गई है। जो स्त्री सुहागन होती है वो सुभाग भरी होती है, तन्ता के योग होती है, और जो स्त्री दुहागन होती है वो गुरु को कबूल नहीं है। सुहागन वो होती है जो अपने पति को परमेश्वर माने, उसकी सेवा करे, उसका सुख दुख में साथ दे। और दुहागन वो होती है जो अपने पति को छोड़कर यहाँ वहाँ भटकती है। ऐसी स्त्रियों को प्रभु ने दुहागन कहा है। ऐसी स्त्रियों का कभी भला नहीं हो सकता, वे कभी तर नहीं सकती। हम मनुष्य भी जीव रूपी स्त्री हैं और प्रभु हमारे पति परमेश्वर हैं। हम सभी पुरुष और स्त्री उस एक पति परमेश्वर की स्त्री स्वरूप हैं। हमें भी कोशिश करनी है कि हम भी उस पति परमेश्वर की सुहागन बन के रहें, कभी दुहागन ना बने, यानी कि प्रभु के साथ जुड़कर रहें, उसकी भक्ति में लीन रहें, ताकि हमारा भी पार उतारा हो सके। दुहागन वो होती हैं जो प्रभु को छोड़कर यहाँ वहाँ भटकते हैं, अपने गुरु को छोड़कर दर दर भटकते हैं। कभी तावीज़ पहन ली, कभी झाड़ फूक कर लिया, कभी कुछ तो कभी कुछ। कुछ लोग तो ऐसे संस्थान ज्वाइन कर लेते हैं जो देवी देवताओं के खिलाफ ही हैं। वे दुहागन स्वरूप हैं जो अपने पति परमेश्वर को छोड़कर दर दर भटकते हैं। गुरु साहब जी हम सभी पर कृपा करें कि हम उस पति परमेश्वर की सुहागन बन के रहें, ताकि हमारा जो जीवन है वो हम सफला कर सकें। कई गुरुओं ने, भक्तों ने अपनी वाणी में गणिका जी के बारे में वर्णन किया है। जिस प्रकार गुरदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, सन वन वाड़ी खेत इक परोपकार, विकार जनावै खल कड़ाहे, वटाए सन रसा बंधन होए बनियावै, खासा मलमल सिरी साफ, सूत कताए कपाह बनावै, लज्जन कज्जन होए कै साधु असाध,
बिरद बिरदावै, संग दोख निर्दोख मोख, संग सुपाओ न साधु मिटावै। त्रपत होए तरमसाल, साध संगत पग धूड़ तुमावै। कुट कुट सन किरतास कर, हर जस लिख पुराण सुनावै। पतित पुनीत करै जन पावै। गुरदास जी ने अपनी वाणी में गणिका जी की उपमा की है कि किस प्रकार एक पापन भी साथ संगत करके, साधु की संगत करके तर जाती है, उसका उद्धार होता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भी अपनी वाणी में गणिका जी के बारे में कहा है, मन रे प्रभु की शरण विचारो, जय सिमरत गणिका सी उधरी, ताको जस उर तारो। नौवीं पातशाही अपनी वाणी में कह रहे हैं कि हे मन, तू प्रभु के साथ जुड़, उसका सिमरन कर। और जिस प्रकार गणिका जी का उद्धार हुआ, हे मनुख, प्रभु तुझ पर भी कृपा करेंगे, तू भी तर जाएगा। भगत नामदेव जी भी गणिका जी की उपमा करते हुए अपनी वाणी में फरमाते हैं, देवा पाहन तारियले, राम कहत जन कस न तरे। रहाओ तारिले गणिका बिन रूप, कुबिजा भ्याद अजामल तारियले। भगत नामदेव जी कह रहे हैं कि वो प्रभु बहुत ही बेअंत है, जो कि पत्थरों को भी पानी में तार देता है। तो हे मनुख, जेकर तू नाम जपेगा, प्रभु के सिमरन के साथ जुड़ेगा, तो प्रभु तुझे भी तार देंगे, तेरा भी उद्धार कर देंगे। भगत नामदेव जी आगे कह रहे हैं कि उस प्रभु ने एक पापिन वैश्या को भी तार दिया, गणिका जी का उद्धार किया। और जिस पापी अजामल को जग जानता था, उस पर भी कृपा की, उसका भी उद्धार कर दिया। तो हे मनुख, तू भी प्रभु के साथ जुड़, ताकि तेरा भी भला हो सके, तू भी तर सके। गुरु तेग बहादुर साहब जी मारू राग में गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 1008 पर कहते हैं, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उधरेयो, गणिका हु गत पाई। प्रभु का नाम सुखदाई है, जिसका सिमरन करने से अजामल पापी तर गया, गणिका जी का भी उद्धार हुआ। भगत नामदेव जी गोंड राग में गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 874 पर गणिका जी के बारे में कुछ इस प्रकार फरमाते हैं, सुआ पड़ावत गणिका तरी,
सो हर नैनों की पूतरी। भगत नामदेव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं कि तोते के साथ राम नाम का जाप करके गणिका जी का उद्धार हो गया। वो तर गई। गुरदास जी अपनी वाणी में कई बार गणिका जी की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं, गणिका पापन होए कै, पापा दागल हार परोता, महापुरख आचान चक, गणिका वाडे आए खलोता, दुर्मत देख दयाल होए, हतहु उसनो दितोन तोता, राम नाम उपदेश कर, खेल गया दे वनज सहोता, लिव लागी तिस तोतियों, नित पढ़ाए करे असोता, पतित उदाहरण राम नाम, दुर्मत पाप कलेवहु धोता, अंत काल जम जाल तोड़, नरकै विच ना खादुस गोता, गई बैकुंठ बिबान, चढ़ियो नाओ, नारायण छोड़ अछोता, थाऊ निथावै मान मनोता। गुरदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि एक पापन गणिका जो थी, वो पापों का हार अपने गले में पहनकर बैठी थी। और जब महापुरुष उसके पास आए, उस पर कृपा की, उसे उपदेश दिया, एक तोता उसे दिया, जिसके साथ वो राम नाम का जाप करने लगी और भगत बन गई और तर गई। उसके सारे कष्ट, उसके सारे किए हुए पाप नष्ट हो गए। वो जमदूतों से बच गई, उसका उद्धार हुआ, उसे बैकुंठ की प्राप्ति हुई। गुरु तेग बहादुर साहब जी बिलावल राग में गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 830 पर फरमाते हैं, दुख हरता हर नाम पछानो, अजामल गणिका जय सिमरत मुकत पए, जिए जानो। प्रभु पापियों के भी दुख हर लेते हैं, जेकर मनुख प्रभु का नाम सिमरन करता है, उसकी भक्ति करता है। जिस प्रकार प्रभु ने बड़े बड़े पापी तारे, अजामल और गणिका जैसे, वे भी मुक्त हो गए, तर गए। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी बसंत राग में गुरु ग्रंथ साहब जी में अंग 1192 पर गणिका जी के बारे में कुछ इस प्रकार फरमाते हैं, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उधरिया कह एक बार, बाल्मीकि हुआ साध संग, तुरु को मिलया
हर निसंग तेरिया संता जाचो चरण रेन ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ। गनिका उधरी हर कहे तोत गजेंद्र ध्यायो हर कियो मोख। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि साधु की संगत करके एक पापी भी तर जाता है। जिस प्रकार अजामल तर गया, तोते को नाम जपा जपा कर गणिका जी का उद्धार हुआ। हे मनुख, तू क्यों नहीं नाम जपता? तू प्रभु के साथ क्यों नहीं जुड़ता ताकि तेरा भी उद्धार हो सके। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1400 पर भट्ट जी की बानी आती है, जिसमें वे फरमाते हैं, अब राखो दास पाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। हरनाकस फारे कर आज, फुन द्रौपदी लाज रखी। हर प्रभ जी छीनत वस्त्र, दीन बहुसाज। सोदामा अपदा ते राखिया, गनिका पड़ावत पूरे ते काज। श्री सतगुर सुप्रसन्न, कलयुग होए राखो दास पाट की लाज। भट्ट जी अपनी बानी में कह रहे हैं कि हे प्रभु, अपनी दास की लाज रख, जिस प्रकार तूने प्रहलाद की लाज रखी, द्रौपदी जी की लाज रखी, सुदामा की लाज रखी और गणिका जी की लाज रखी थी। हे प्रभु, तू मुझ पर भी कृपा कर। गणिका जी ने साधु से लिया हुआ तोता गंगा राम को राम नाम का जाप करवाया, जिससे उसका उद्धार हो गया, वो भी तर गई। हे प्रभु, तू हम पर भी कृपा कर कि हमारा भी उद्धार हो जाए। अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरै। इस महावाक्य अनुसार गुरु साहब जी कृपा करें कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उस रास्ते पर मैं खुद भी चल सकूं, ताकि मेरा भी उद्धार हो सके। विच संगत हर प्रभ वसै जियो, साथ संगत असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लंघ जाए। दास को 84 लाख जोनियां ना भोगनी पड़े, दास का पार उतारा हो जाए, इतनी असीस बख्शना। कथा करते हुए आप जी की अनजान दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। साथ संगत कृपा करो, पुल्ला बख्शो, फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।